हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी। एक आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी मैं लेके आया हूँ। जिन भाइयों ने पेपर भरवाए हुए थे सीजन वाले, उनका इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। फाइनली वो टाइम अब आ चुका है जब आपको इटली के लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी अब। तो भाई मैं सीधा आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि यहाँ पर अभी जो कसेरता का एरिया है वहाँ पे सीज़न वाले पेपर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। 8 या 9 तारीख से निकलना स्टार्ट हो चुके थे। एक भाई का मेरे पास में मैसेज आया था जिसका 10 तारीख को निकल के आया था। 10 तारीख की उसकी इश्यू डेट थी। जो नुलावस्था होता है, वर्क परमिट होता है 9 महीने वाला, वो निकलना अभी स्टार्ट हो चुका है। 16 तारीख को, अभी जो 16 फरवरी थी कल को, उसको जो अपने परमानेंट वाले पेपर हैं, जो कि पक्के वाले पेपर भी बोल सकते हैं, नॉन सीजनल पेपर भी बोल सकते हैं, उनकी क्लिक डे थी। मतलब कि उनका सबमिशन डे जो था वो 16 तारीख को था और उनके पेपर 60 दिन के बाद में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब कल को जो 18 तारीख को आएगी ना, 18 फरवरी 2026, उसको जो अपने डोमेस्टिक वाले पेपर थे, उन डोमेस्टिक वाले पेपर जो भरे गए थे उनका क्लिक डे 18 तारीख को होगा और उनके भी 60 दिन के बाद में निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 60 दिन के बाद में जिन भाई ने भी जो पक्के वाले पेपर भरवाए हुए हैं या डोमेस्टिक पेपर भरवाए हुए हैं, उनको 60 दिन और वेट करने की ज़रूरत है। हाँ, उसके बीच में भी निकलना स्टार्ट हो सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 60 दिन के बाद में का टाइम मिलेगा। वो तो एक प्रोसेसिंग का टाइम होता है कि भाई आप है ना, आपका जो आपको प्रोसेसिंग का टाइम दिया गया है, मैक्सिमम जो टाइम है, एक मतलब एवरेज टाइम मान सकते हो, मैक्सिमम तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। एवरेज जो टाइम है वो 60 दिन का होता है। 60 दिन से पहले भी निकलना स्टार्ट हो सकते हैं, 60 दिन के बाद में निकलना स्टार्ट हो ही जाएंगे, पक्की बात है। और ये टाइमिंग का एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि अगर आपका टाइमिंग है, जैसे कि 9 बजे अगर ये खुलते हैं ना, 9 बजे जो पेपर खुलते हैं, कोई से भी पेपर हैं, सीज़न वाले हो चाहे नॉन सीज़न वाले हो, चाहे डोमेस्टिक वाले पेपर हो, टूरिज़्म वाले हो, कोई भी पेपर हो, वो अगर टूरिज़्म वैसे तो सीजनल पेपर में ही आते हैं 9 महीने। जो कच्चे वाले पेपर है ना, उनका जो टाइम है वो 20 दिन 25 दिन के बाद में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर कसेरता से जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 9:02 का टाइम है। 9 बजे खुलते हैं सारे पेपर, 9 बजे ही खुलते हैं, ज़्यादातर 9 बजे ही खुलते हैं। तो 9:01, 9:01, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, ऐसे टाइमिंग होता है। 9:02, 9:03, वो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। फिर अगर 9:03 तक हैं, 9:04 तक हैं, तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। उसके निकलने के चांस कम रहते हैं। हाँ, लेकिन निकल सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर मालिक आपका अच्छा है, जो कि टैक्स टाइम पर दे रहा है, उसके खिलाफ़ कोई ऐसा फ्रॉड का केस नहीं आया हुआ है, वो उसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, तो ऐसे मामले में उस मालिक को पेपर सबसे पहले दिए जाते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसका मालिक टाइम टू टाइम टैक्स पे करता है। और जो भी अपना जो फार्म का टैक्स होता है ना, जो फार्म का टैक्स है, वो टाइम टू टाइम वो पे करता रहता है। तो उस पर क्या सिस्टम होता है कि उसको सबसे पहले दिया जाएगा। मान लीजिए 20 दिन हुए हैं तो 21वें दिन उसको दे दिया जाएगा, या फिर 19वें दिन ही उसको दे दिया जाएगा। उसके जो मान लीजिए उसने 2-3 लोगों के पेपर भरवाए हुए हैं, कच्चे वाले ही भरवा सकते हैं। जो डेयरी फार्म का मालिक होता है, जो खेतीबाड़ी का मालिक होता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं। और जो छोटे रेस्टोरेंट होते हैं उनके मालिक होते हैं, वो एग्रीकल्चर में नहीं आते, वो टूरिज्म में आते हैं। तो ये जो कच्चे वाले हैं ना, ये कच्चे वाले ही भरवा सकते हैं। और पक्के वाले कौन भरवा सकते हैं? जैसे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर कोई जिसके पास में कोई पक्का काम है वो हो गया, या फिर कोई फैक्ट्री का मालिक है वो हो गया, या फिर कोई बड़ा कोई होटल है उसका मालिक है वो हो गया। तो ये उसके थ्रू वो पक्के वाले पेपर भरवा सकते हैं। डोमेस्टिक वाले पेपर वो भरवा सकते हैं जिसके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, या फिर कोई बेबी सिटर की जॉब है करने के लिए। मान लीजिए वो मियाँ बीबी हैं, वो जाते हैं कोई काम करने के लिए, उनके घर में एक बच्चा है या फिर 2 बच्चे हैं, उनको संभालने
संभालने के लिए एक आदमी चाहिए होता है। तो उसको स्कूल छोड़ना है, उसको स्कूल से लेकर के आना है, उसको घुमाने फिराने लेके जाना है। अगर आपको गाड़ी वगैरह आती है चलानी तो आपको थोड़ा वो ज़्यादा भी पे कर सकते हैं। तो वो होते हैं डोमेस्टिक वर्क। और फैमिली असिस्टेंट के रूप में, मतलब कि घर में जो नौकर चाकर होते हैं ना, उनको रखने के लिए उनको भी पे ठीक ठाक मिल जाता है, 800-900 यूरो, 1000 यूरो तक मिल जाता है। तो भाई यही सारे काम होते हैं। टूरिज़्म सेक्टर जो आते हैं ना, टूरिज़्म मतलब टूरिस्ट सेक्टर, जैसे कि होटल वगैरह हो गए, और भी कोई अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। जैसे ही, और ये तो जो हॉर्स फार्म के काम होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं भाई। यहाँ पे फैक्ट्री के काम होते हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं ना यहाँ पे, या तो आपने अजील वाले डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, असाइलम वाले, या फिर आपने ये पक्के वाले पेपर बनवा लिए हैं। और भी तरीका होता है, मैं आपको तरीके भी बताऊंगा, 2-3 तरीके बताऊंगा कि किस किस तरीके से अगर आपके पेपर ख़राब हो जाते हैं यहाँ पर आने के बाद में, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो आप किस तरीके से यहाँ पर आने के बाद में अपने पेपर दोबारा से रिन्यू करवा सकते हैं या फिर भरवा सकते हैं। रिन्यू तो होते ही नहीं है, दोबारा से आपको भरवाने पड़ेंगे, या फिर असाइलम आप करवाते हो, या फिर कोई और तरीका है। मैं सारा आपको खुल करके डिटेल में बताऊंगा एक ऐसे वीडियो में जो कि डेडिकेटेड होगा बस उसी के लिए। तो कसेरता से निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर किसी भाई का निकल चुका है, कसेरता से निकला है, नापोली से निकला है, कौन सी भी जगह से निकला है, वो अपना टाइम भी लिखे अपने कमेंट में, ताकि बाकी भाइयों को पता लग सके। और उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि सारे लोगों को पता लग सके। और वो अपना टाइम भी लिखे, वो अपनी जगह भी लिखे, और कौन से पेपर उसने भरवाए हुए हैं। वैसे सीजन वाले अभी निकलना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन किसी ने भी कौन से पेपर भरवाए हुए हैं वो सारा अपना बायोडाटा जो होता है, जहाँ से भी भरवाए हुए हैं, एजेंट का नाम मुझे नहीं जानना है, ना मालिक का नाम जानना है, बस कहाँ से भरवाए हुए हैं और कितना टाइमिंग था आपका, जो आपकी रसीद जो आपको मिली है उस पर आपका कितना टाइम था, वो सब कुछ आप मुझे बताना, मेंशन करना कमेंट में। कमेंट ज़रूर किया करो और शेयर ज़रूर किया करो वीडियो को। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये देखो अभी ऐसा मौसम हुआ है यहाँ का, इटली का, और आज है ना ओले गिरे थे भाई, पूरी ज़मीन सफ़ेद हो गई थी। सुबह सुबह ओले, बहुत भयंकर ओले गिरे थे। और अभी ठंड हो गई है बिल्कुल, हाथ एकदम सुन पड़ गए हैं। और भाई देखो मेरे हाथ देख करके ऐसे घबराना मत, क्योंकि मेरे को है ना ये देखो प्रॉब्लम है, ये ठंड से एलर्जी होती है, जो चिलब्लेन नाम की एक प्रॉब्लम होती है, मेडिकल प्रॉब्लम होती है, वो मुझे है। तो ये मेरे क्या होता है, हाथों में सूजन आ जाती है सर्दी के कारण, और फिर ना हाथों में दर्द होने लगता है, और फिर ये हाथ थोड़े थोड़े फट भी जाते हैं, और फिर सही हो जाते हैं, गर्मी आते ही वैसे सही हो जाते हैं। इसका अगर किसी के पास से कोई इलाज हो तो मुझे ज़रूर बताना भाई। इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे हाथों से काम ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ मैं, ठंड में ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो बर्फ़ में काम कर लेते हैं बिना कोई ग्लव्स के, उनको कुछ नहीं होता है। भाई मेरे क्या होता है पता नहीं। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।